नहीं देखिए विवेक जी, समय दर समय निश्चित रूप से इस तरह के, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये पहला मामला है। आपने सही कहा कि पहले भी इस तरह की घटनाएं घटी है, लेकिन उसके पहले की जो घटनाएं हैं उसको लेकर के आप देखेंगे कि उस पर कार्रवाई भी हुई। और निश्चित रूप से कल का जो ये मामला है, मतलब कल का के ये जो वीडियो आप जो दिखला रहे हैं, तो जो मुझे जानकारी है, जो मैंने प्रशासन के स्तर से जानकारी ली, तो कल 19 ट्रक को जो अवैध बालू के व्यापार में लगे हुए थे वैसे लोगों को पकड़ा गया। और उसके बाद वहां पे एक ट्रक, खाली ट्रक ने एक युवक पे गाड़ी चढ़ा दी थी, जिसके कारण वहां ऑलरेडी आक्रोशित थे वहां पे लोग, और वहां पे बालू माफिया के कुछ लोग आकर के उन्हें उत्तेजित किया। और उसके बाद का दृश्य आप सामने दिखा रहे हैं, वो मैं एडमिट करता हूं कि ये है, फैक्ट है कि ऐसा कुछ हुआ है। लेकिन इससे आप ये नहीं कह सकते कि पुलिस प्रशासन का खौफ, अरे खौफ नहीं है तो इतने सारे लोग जो गलत करने वाले हैं वो पकड़े भी जाते हैं, और बहुत से लोग इस तरह के कार्रवाई के बाद वो धंधा छोड़ते भी हैं। हाँ, लेकिन कई दफे होता है कि आपकी जैसे अगर आप जो वीडियो दिखला रहे हैं, तो निश्चित रूप से जब आप एक मॉब वाली स्थिति हो जाती है, तो वहां पुलिस हो या प्रशासन हो, अगर कम संख्या में कोई होगा तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं कमजोर पड़ेंगे। और वहां ऑलरेडी वैसे लोग थे, जिसको लेकर के वहां के डीटीओ ने भी बयान जारी किया कि ऐसे ऐसे हुआ और उसके तहत इस तरह की बात हुई। तो ऐसा नहीं है, और कई बार कार्रवाई हो, और यहां तक कि जो लिप्त लोग थे उसमें आप लोग पहले आप लोग ही सवाल उठाते थे हम लोग पे कि बड़े अधिकारी नहीं नपते हैं, तो उसके तहत भी आपने देखा विवेक जी कि बड़े अधिकारी नपे भी, एसपी से लेकर डीएसपी से लेकर थाना अध्यक्ष, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे लोग नपे जिसको लेकर के कई बार बातें भी नहीं होती थी कि ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे और नपेंगे भी। तो मंशा भी स्पष्ट है, और सरकार लगातार, हाल फिलहाल एक और एग्जांपल मैं दे दूं कि 2019 का जो नियमावली था उसको भी हमने और स्ट्रिक्ट किया, उसमें चेंजेस लाए, राजस्व का 25% बढ़ोतरी के साथ फाइन किया हमने, नाव जब्त करने का, फोकलेन जब्त करने का, गाड़ी जब्त करने का, तमाम ऐसे प्रावधान किए कि ज्यादा से ज्यादा और कार्रवाई हो। लेकिन फिर भी अगर इस तरह के कोई दृश्य आते हैं तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होती है। और निश्चित रूप से कल की जो बात आप कर रहे हैं या छपरा की जो बात कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ हुआ है तो आगे तमाम लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, और वो पकड़े भी जाएंगे और सलाखों के अंदर होंगे। ठीक है, आपको हमने सुना बहुत धैर्य से। जो पुलिस भाग रही है, पुलिस की टीम भाग रही है, उसे दौड़ाकर पीटा जा रहा है। एक कहता है कि मारो मारो, दूसरा कहता है कि मर जाएगा, ज्यादा मत मारो। हमें जरा ये बताइए कि ये जो लुका छिपी का जो खेल चल रहा है, पुलिस को ये पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं, पुलिस को यह भी पता है कि जहां हम छापेमारी करने जा रहे हैं और उससे पहले की जो हिस्ट्री है, अगर उस इतिहास के पन्नों को अगर पलटेंगे तो ये अक्सर देखा गया है कि पुलिस पार्टी पर हमला हो जाता है। हम आकलन इस बात की नहीं कर रहे हैं कि उनकी ताकत ज्यादा है, हम ताकत कर रहे हैं कि अगर पुलिस का सायरन बजा, पुलिस की जीप आई, पुलिस की वर्दी दिखी, तो कंधे से राइफल उतारने की जरूरत नहीं होती, देखकर ही लोग भाग खड़े होते। ये डर बिठा पाने में नाकाम हुए हैं, इस बात को क्या आप स्वीकारेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता। मैं अगर कभी कुछ गलत करता हूँ, मतलब अगर बाय मिस्टेक भी अगर ट्रैफिक गाड़ी में खुद चलाता हूँ तो होती है, तो मेरे मन में तो डर रहता है कि अगर मैं गलत करूँगा तो मुझसे फाइन लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है, मैं ये सिरे से खारिज करता हूँ कि डर ही खत्म हो गया। लेकिन हमारे ही समाज में बहुत तरह के लोग हैं जो गलत करना ही एक फैशन मानते हैं, या उनकी मनोवृत्ति ही होती है कि गलत ही करना है, और उनके लिए रूल कहीं भी मायने नहीं रखता। तो वैसे लोग जो खुद मान के चल रहे हैं कि हमारे साथ कुछ भी हो, हम पुलिस प्रशासन से डंडे खाएं या जेल चले जाएं, फिर भी हम करेंगे ही इस तरह की चीज, ऐसे हर समाज में, हर प्रदेश में, हर देश में ऐसे लोग होते हैं। बिल्कुल, बिहार में ऐसे लोगों के लिए शब्द है, बिहार में एक ऐसे लोगों के लिए शब्द है थेथर, और ये लोग थेथरई पर उतर अगर आए हैं तो इनका जवाब तो इन्हीं तरीके से दिया जाएगा। विवेकानंद पासवान जी प्रवक्ता बीजेपी से हैं, किस तौर पर इसे आप देख पा रहे हैं इस पूरे मसले को? विवेकानंद जी, हम जानना चाहेंगे आपसे कि जो तस्करी है, बेलगाम तस्करी, वो उस पर अंकुश लगा है, सरकार ने एक्शन लिए हैं और सरकार ने कई बड़े अधिकारियों को भी नाप दिया है। हमारा ये सवाल है कि तस्करी को रोकने के तमाम आयामों को लेकर ले लें या फिर उस फॉर्मूले को ले लें, सब कुछ करने के बाद भी अभी हम लॉ एंड ऑर्डर की सरकार में एक जो डर होता है खाकी का, वो बिठा पाने में नाकाम रहे हैं। और बालू तस्कर या फिर वो शराब तस्कर हो, तस्कर कोई भी हो, समझने को तैयार नहीं। उन्हें पता है पुलिस आएगी, हमें 100 लोगों की भीड़ रखनी है और जमकर पीटना है पुलिस वाले को। देखिए अब जी देखिए विवेक जी, हमारा सरकार, एनडीए का सरकार, नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है। इस अवैध खनन में कितने अधिकारी
पर कार्रवाई किया गया है और कितने जेल के भीतर भी गए हैं। कार्रवाई हुई है, इसीलिए ये लोग तस्कर लोग गुस्साए हुए हैं, और गुस्साए हुए तो ऐसे इसको छोड़ नहीं दिया जाएगा। अगर ये पुलिस पर हमला किया है तो इस पर भी कार्रवाई होगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो एनडीए की सरकार ऐसे माफिया पर नकेल कसी है और आगे भी कसेगा। रही बात खौफ की, ऐसा नहीं है, खौफ है, लॉ एंड ऑर्डर का सरकार है, सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रहा है और आगे भी ऐसे माफिया को बख्शा नहीं जाएगा। और जो विवेकानंद मुहावरे वाली बात हो गई, ये तो मुहावरे वाली बात हो गई। हम ये जानना चाह रहे हैं, हम तो देख रहे हैं ना, तारीख दर तारीख भी हम गिन सकते हैं। अगर सितंबर से शुरू करें, चलिए जुलाई से शुरू करें, तो 8 तारीख से लेकर अभी तक 10, और सबसे बड़ी घटना तो आपकी राजधानी में 20 अगस्त को घट गई, जहां पर दानापुर में एक बड़ी घटना घट गई। पुलिस गई थी छापेमारी करने के लिए और पुलिस को ही दौड़ाकर पीटा गया। ये कल की घटना है, आज की घटना है, कब की घटना है, मतलब इससे नहीं है। इन तस्वीरों में पुलिस को कमजोर होता हुआ अगर हम देखते हैं तो यही सवाल है। देखिए, एक शब्द आप बोले हैं अभी विवेक जी, थेथरई। समाज में कुछ ऐसे उपद्रवियों हैं जो गलत काम ही करना अपना नासूर समझते हैं। ऐसे लोग पर सरकार नकेल कसा है और कसेगी, हम ये कह रहे हैं। और अवैध खनन बंद होगा नीतीश जी के सरकार में। गाड़ी भी पकड़ाया है, ट्रक भी। और इसमें कितने अब अधिकारी जेल गए हैं और कितने पर कार्रवाई हुई है और आगे भी होगा। ठीक है निखिल मंडल जी, हमें जरा वो ब्लूप्रिंट बताएंगे आप, क्या है सरकार का क्या है वे ऑफ एक्शन, क्या है, किस तरीके से सरकार काम कर रही है। अगर सरकार तक ये पहुंच रही है और डिबेट का हिस्सा सरकार के अगर प्रवक्ता हमारे तक साथ जुड़े हुए हैं तो निस्संदेह सरकार तक ये बात जरूर जाती होगी। तो हमें जरा बताइए कि इन तस्वीरों के आने के बाद सरकार कितनी आश्चर्य में होती है, क्योंकि नीतीश कुमार को कई बार हमने देखा जब जनता दरबार में उन तक बातें पहुंचती हैं तो खुद आश्चर्य में रह जाते हैं कि भाई ये सब भी हो रहा है क्या, फिर अधिकारियों को वो क्लास लगाते हैं। हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ऐसी तस्वीरें उन तक पहुंचती होंगी नीतीश बाबू तक, तो क्या उनकी फीलिंग क्या रहती होगी? उन्हें ऐसा लगता हो कि उनकी पुलिस पीटी जा रही है? ये बालू तस्करों की इतनी औकात है कि वो कहीं भी राह चलते, राजधानी में, वैसे जिलों में जिसे हम विकसित और भी ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, वैसे शहरों में पुलिस पीटी जा रही है, वो भी नीतीश बाबू की पुलिस। नहीं, देखिए, निश्चित रूप से जब इस तरह की बातें आती है, आप लोग के तहत आए या अन्य माध्यम के तहत आए, तो वैसे तमाम चीज़ों को जो जांच के उपरांत, जैसे जो आपने वीडियो फुटेज दिखलाया या उसके अलावा भी वहाँ बहुत से साक्ष्य, और भी मुझे मालूम है कि मोबाइल से भी बहुत से लोगों ने वीडियो बनाया जिसमें बहुत से लोगों को चिन्हित करने की प्रक्रिया जारी है, तो वैसे ही चिन्हित करके उन लोगों को पकड़ा भी जाता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा विवेक जी कि जैसे ऐसा नहीं है कि पुलिस प्रशासन यूं ही कहीं भी किसी को पकड़ने चले, तो पहले से उन्हें इन्फॉर्मेशन आता, और यहाँ भी ये इन्फॉर्मेशन यही थी कि बड़े तादाद में वो लोग हैं और इसलिए उसी के हिसाब से दलबल लेके जाया भी जा रहा था। लेकिन वहाँ ऑलरेडी वहाँ की स्थिति थोड़ी दूसरी थी, वहाँ एक एक्सीडेंट हो रखा था और ऑलरेडी वहाँ सड़क जाम की स्थिति थी और लोग गुस्से में थे। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, उसको लेकर के वहाँ ऑलरेडी रोड जाम और तरह तरह की चीज़ें थे। उसके आड़ में निश्चित रूप से वो उन लोगों ने भड़काने की कोशिश की और एक बड़ा मॉब जो दूसरे कारण वहाँ पे उपस्थित था, उसने इस रूप को साथ में दिया, उनका साथ दिया और ये सामने आया ये घटना। लेकिन इस तरह की घटना ऐसा नहीं है कि इससे पहले भी आपने जिस जिले की बात की, अलग अलग जिले की बात की, तो मैं उससे डिबेट से आने से पहले मैं पढ़ भी रहा था, तो अलग अलग जिस जिले में इस तरह की मामले आए हैं उसके तहत जो फुटेज आए हैं या वहाँ के जितने भी लोग साक्ष्य के आधार पर जिन्होंने अपनी बातों को रखा है कि ये व्यक्ति या फलना फलना आदमी थे, तो उसकी कार्रवाई भी हुई है, आज के डेट में वो जेल में भी है। लेकिन निश्चित रूप से ये फैक्ट है कि कहीं ना कहीं अगर इस तरह की लोग की अगर प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है या ऐसे घटनाएं बढ़ती जा रही है तो पुलिस प्रशासन भी उसी अनुपात सोच के जाती है। लेकिन कल की जो घटना है, छपरा की जो घटना है, उसमें मैं कह सकता हूं कि उस अनुरूप ही लोग गए थे, लेकिन वहां पे एक अलग माहौल ठीक है। ये सरकार का अपना पक्ष है। मृत्युंजय तिवारी जी प्रवक्ता आरजेडी से हमारे तक पहुंच गए हैं। मृत्युंजय तिवारी जी, बालू तस्करों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई, सरकार का ये कहना कि हमने तो एक्शन लिया, बड़े अधिकारियों को भी हमने लाइन हाजिर कर दिया, कई और भी जो लोग हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी लोगों को हमने बताया कि कानून क्या होता है, कानून का राज क्या होता है। लेकिन पुलिस को दौड़ा के पीटने वाली जो खबर है उसे हम भी सकते में हम भी डरे हुए हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्योंकि जब नीतीश कुमार का नाम आता है अपने साथ वो लॉ एंड ऑर्डर वाली बात खुद ब खुद जुड़ जाती है। लेकिन ऐसे में अगर बालू तस्कर
बेलगाम हो जाए, प्रशासन परेशान रहे, पुलिस पिटती रहे, तो फिर ये क्या हो रहा है, ये समझ से बाहर है।